चलें, आओ चलें वेदों की ओर। सम्मानी डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां भवतु तद्वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् दयाया आनन्दो विलसति परः स्वात्मविदितः सरस्वत्यास्याग्रे निवसति मुदा सत्यनिलया इयं ख्यातिर्यस्य प्रकटसुगुणा वेदशरणा दयानन्दः स्वामी निगम पथगामी विजयताम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं याः वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाविष्प्रपन्नस्तनुविरवतु वस्ताभिरिष्टाभिरीशः। ओम शांति शांति शांति। आज के इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में इस कार्यक्रम के सम्माननीय संचालक माननीय आर्यरत्न शिक्षक लखनलाल आर्य जी और इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम के महान संयोजक कह सकते हैं आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी, हमारे सभी विद्वतगण, सभी मातृशक्ति बहनें और जिन्होंने इस कार्यक्रम को सजाने के पूर्व जो सुंदर ईश भजनों से, वेद प्रिय भजनों से कार्यक्रम को संयोजित किया है, उन सारी बहनों को विशेष रूप से साधुवाद, धन्यवाद और आशीर्वाद के साथ चलो चलें वेदों की ओर इस विषय पर आ रहा हूं। आज दुनिया उन्नति का जितना भी दिन दिन घोष करे, लेकिन वेदों में जितना सुंदर सटीक वर्णन मनुष्य के संपूर्ण समस्याओं का है उतना और अन्यत्र नहीं मिलता। इसलिए परमपिता प्रभु ने हमारी आवश्यकता से पूर्व ही संपूर्ण सृष्टि को सुंदर ढंग से सजाया और सृष्टि के आदिकाल में ही संपूर्ण मानव का संविधान, संपूर्ण सृष्टि का संविधान, संपूर्ण विश्व का संविधान के रूप में वेदों को प्रकट किया। और खास करके एक सुंदर मंत्र इसमें आता है जिसका अभी संयोजक महोदय ने अपनी बात करते हुए कहा था, यज्ञात भवति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न संभव की चर्चा जहां अनेक जगह आया है, उसी तरह
इस संपूर्ण वेद को भी, चारों वेदों को भी प्रकट करते हुए परमपिता प्रभु ने सृष्टि यज्ञ का ही माध्यम दिया है। और वहां उन्होंने स्पष्ट कहा है, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जिरे छंदा वंशी जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत। उसमें सबसे पहले ऋचाम से ऋग्वेद का वर्णन है, ऋचः सामानि सामवेद, यजुंशी यजुर्वेद और छंदांशी से अथर्ववेद का नाम आया है। इस तरह से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद का नाम क्रमशः आया। और इसी उद्देश्य को लेकर के सबसे पहले उस कारुणिक प्रभु ने सृष्टि के आदि काल में 1,96,58,53,123 वर्ष हो रहे हैं ये सृष्टि की काल का। और सृष्टि के इतने समय के पूर्व ही, सृष्टि के आदि काल में ही परमपिता प्रभु ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को क्रमशः वेदों का प्रकाश किया। उनके हृदय मंदिर में वेदों का प्रकाश किया, क्योंकि वे ऋषि मुक्तात्मा थे। मुक्तात्मा ऋषियों को ही वेद ज्ञान मिला। अग्नि ऋषि को ऋग्वेद, वायु ऋषि को यजुर्वेद, आदित्य ऋषि को सामवेद और अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद प्राप्त हुआ। चारों ऋषियों के पास सबसे पहले जो शिष्य था उसका नाम ब्रह्मा कहा जाता है। हालांकि ब्रह्मा उसे कहते हैं जो चारों वेदों का पंडित हो, विद्वान हो। तो उस ब्रह्मचारी रूप में जो पहुंचे थे, जिन्होंने अग्नि ऋषि के माध्यम से संपूर्ण ऋग्वेद का ज्ञान प्राप्त किया, वायु ऋषि के माध्यम से उन्होंने यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया, आदित्य ऋषि के द्वारा उन्होंने सामवेद का ज्ञान प्राप्त किया और अंगिरा के द्वारा उन्होंने अथर्ववेद का ज्ञान प्राप्त किया। चारों वेदों के ज्ञान प्राप्त करने के कारण उस ऋषि को, उस ब्रह्मचारी को चतुर्मुख ब्रह्मा के नाम से विख्यात लोगों ने किया। आज यह विडंबना हो गई है कि चार मुख वाले परमात्मा ही हैं, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट मैं कह देना चाहता हूं कि वो चतुर्मुख वे कहलाते हैं। और जो आज पौराणिक जगत के अंदर एक ही मात्र ब्रह्मा मंदिर है पूरे विश्व के अंदर, अजमेर के अंदर पुष्कर एक जगह है जहां पर ब्रह्मा मंदिर है, और वहां पर चार मुख वाले ब्रह्मा का एक बहुत सुंदर उनकी एक मूर्ति स्थापित है। और उसमें लक्ष्य यही है कि वे चारों वेदों के विद्वान रहे हैं। वस्तुतः आज भी जो यज्ञ के ब्रह्मा होते हैं, जो चारों वेदों का विशेषज्ञ विद्वान होता है, ऋग, यजुर, साम, अथर्व का ज्ञाता होता है, वे ही यज्ञ में ब्रह्मा पद पर आसीन होते हैं। निश्चित रूप से जो यजुर्वेद का विद्वान होता है वह अध्वर्यु कहलाता है यज्ञ में, और जो उद्गाता, ऊंचे स्वर से वेदों का पाठ करता है, सामवेद के मंत्रों का, वो उद्गाता कहलाता है। और ऋग्वेद का ज्ञाता को होता कहते हैं। ये हमारी यज्ञीय परंपरा में भी इन वेदों का स्मरण करने का विधान आया है। लेकिन यह जान लेना विशेष आवश्यक है कि हमारा जो ऋग, यजुर, साम और अथर्व है, वस्तुतः लोग यह समझते हैं कि हम वेदों की ओर क्यों चलें, क्या वेदों में है जो कि हम वेदों की ओर चलें। सचमुच वेद का अगर सीधा और सरल अर्थ निकाला जाए तो वेद का अर्थ ज्ञान होता है, विद ज्ञाने। वैसे विद धातु के चार अर्थ वेद के अर्थ में संयुक्त होते हैं, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद सत्तायाम और विद लाभे। विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद सत्तायाम और विद लाभे से घय प्रत्यय करने पर करण कारक और संप्रदान, ये समाज अधिकरण कारक के अंतर्गत जो अर्थ निकलते हैं उन्हें हम वेद ही कहेंगे। महर्षि देवदयान जी महाराज ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वेद नित्यत्व विचार के पहले उन्होंने वेद संज्ञा विचार को दिया है। और वेद संज्ञा विचार को देते हुए उन्होंने कहा है कि वेद क्या है। का विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विन्दते विचारयन्ति विन्दन्ते लभन्ते सर्वा सत्य विद्या येषु ते वेदः कथ्यन्ते। अर्थात जिसके पढ़ने से व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है,
जिसके पढ़ने से व्यक्ति को उत्तम विचार मिलता है, जिसको पढ़ने से व्यक्ति को महान आस्तिकता की प्राप्ति होती है, और जिसको पढ़ने से व्यक्ति विद्वान होता है, जिसको पढ़ने से व्यक्ति को लाभ ही प्राप्त होता है, जिसमें संपूर्ण सत्य विद्याएं भरी पड़ी हैं, उसी का नाम वेद है। महर्षि देवज्ञान जी महाराज ने आर्य समाज के नियमों को निर्धारण करते हुए तृतीय अनम में घोषणा की है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो आर्यों को परम धर्म के लिए उद्बोधित किया है कि ऐ आर्यों उठो और परम धर्म के भागी बनने के लिए वेदों को पढ़ो, पढ़ाओ, सुनो, सुनाओ। लेकिन उसके पहले यदि काल को देखा जाए, क्योंकि आर्यावर्त का जो पतन का काल हुआ है, उस आर्यावर्त के पतन के काल की शुरुआत करते हुए महर्षि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए कहा है कि इस आर्यावर्त देश का पतन महाभारत काल के 1000 वर्ष पहले से हो चुका था। हालांकि इसमें साधु संत महात्मा यति सन्यासी सब थे, लेकिन आलस्य प्रमाद के कारण उनके अंदर अविद्या के अंकुर उगे और धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त कर गए, अर्थात बढ़ गए। निश्चित प्रकार से जब अविद्याएं फैली तो वेदों की आवश्यकता आई, क्योंकि वेद ही ज्ञान का पुंज है और नित्य ज्ञान है। क्योंकि परमात्मा नित्य है, ईश्वरीय ज्ञान होने के कारण वेद भी नित्य है, और इसके साथ ही साथ नित्य ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। स्वयं अथर्ववेद के अंदर वेद भगवान कहते हैं, ओम अंति संतं न जहाति अंति संतं न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममारा न चिर्यति। इसका पूरा अर्थ यदि देखा जाए, अंति संतं न जहाति अंति संतं न पश्यति, वह परमात्मा में निकट से निकट है कि हम छोड़ना भी चाहें लेकिन हम प्रभु से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु तो आत्मा के अंदर भी सन्निविष्ट है, कण कण में विद्यमान है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा की निकटता से हम अलग नहीं हो सकते। उसी प्रकार हम परमात्मा को देखने की बात करें तो वह उतना निकट से निकट है कि हम इन नंगी आंखों के द्वारा उनको नहीं देख पाएंगे। जैसे जो व्यक्ति बहुत या जो भी चीजें हमारी बहुत निकटता को प्राप्त होती हैं, ये आंखें काम नहीं करती। जैसे काजल यदि आंख में ही लग जाए और लगती है जब काजल, तो आंख नहीं देख पाती, उसके लिए दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी प्रकार वेद को समझने के लिए हमें जो ऋषियों का मंतव्य है, विचार है, खास करके जो वेदों को उत्फुल्ल करने के लिए जो हमारे बाद के बहुत सारे ग्रंथ हुए, उनको भी अन्वेषण करने की आवश्यकता, उनको भी खोजने की आवश्यकता है। इसमें महाराज मनु ने घोषणा पूर्वक कहा है, क्योंकि महाराज मनु एक ऐसे हमारे महर्षि हुए हैं जिन्होंने धर्मशास्त्र की रचना की है, और धर्मशास्त्र में पहला धर्मशास्त्र यदि कोई है तो उसका नाम मनुस्मृति ही है। उस मनुस्मृति के अंदर कहा, वेद स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। ऐ मनुष्यों, अगर तुम्हें धर्म का 4 साक्षात लक्षण जानना है तो सबसे पहले वेदों की ओर ही आना होगा। वेद प्रथम धर्म के 4 साक्षात लक्षण में स्मरण किया जाता है, और वेद से यहाँ पर तात्पर्य है चारों वेद। क्योंकि वेद शब्द को बहुवचनांत प्रयोग करते हुए महर्षि दयानंद कहते हैं इति वेदाः, चत्वारो वेदाः। एक समय की बात उसको मैं जोड़ रहा हूं। जब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज 1869 में काशी शास्त्रार्थ में गए थे, उस समय उनके सामने पंडितों ने प्रश्न किए थे, सुना है वेद तो अब है ही नहीं, आप किस वेद की चर्चा करेंगे? उस समय उन्होंने कहा था कि वेद कहाँ नहीं है ये बताओ। तो पंडितों ने कहा था, वेद तो शंखासुर नाम का राक्षस पाताल लोक ले गया। तो महर्षि घोषणा पूर्वक कहते हैं, अरे वंचकाः पंडित वर्याः दर्श्यत दर्श्यत मम हस्ते चत्वारो वेदाः वर्तन्ते।
इस प्रकार से उन्होंने चारों वेदों को उपस्थित करते हुए कहा था कि यहाँ मेरे चारों वेद उपस्थित हैं। मैंने जर्मनी आदि देशों से शुद्ध वेद की प्रतियां मंगाई हैं। विदेशियों ने जब यहां से वेद को लेकर के चले गए और देखा कि यही वैदिक संस्कृति वेदों से निकलती हैं, इसलिए वेदों को वो लोग अपने यहाँ पहुंचकर अपनी संस्कृति के विकास की चेष्टा की। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने प्रिय शिष्यों के माध्यम से, खास करके पंडित श्याम कृष्ण वर्मा के माध्यम से, उन्होंने वेदों की प्रतियां मंगाई और जो दाक्षिणात्य पंडितों के द्वारा भी, और खास करके महर्षि दयानंद ने जो संहिता की बहुत सारी ऋचाओं को विद्यार्थी जीवन में ही, ब्रह्मचर्य काल में ही पूर्णतः स्मरण कर लिया था। फिर अपने गुरुदेव पूज्यपाद प्रज्ञाचक्षु गुरुवेदानंद के यहाँ जो उन्होंने वेदों पर कार्य किया, उन सारे दृष्टांतों को लेकर के कहा जाता है कि उन्होंने वेदों को सांगोपांग अध्ययन करते हुए जो उनकी संहिताएं उस पर विवेचन किया। लेकिन इस गंभीर विषय की ओर और बड़ा ही यह कहते हुए कि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि शंखासुर नाम का राक्षस वेद को पाताल लोक ले गया, और शंखासुर का मतलब यह नहीं समझना चाहिए, अरे लोगों, शंखासुर जो है, शंखासुर आलस्य और प्रमाद को कहते हैं, और आलस्य और प्रमाद ही जब हम लोगों के हृदय मंदिर में छा गया, हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, स्वाध्याय को छोड़ दिया, जिसके कारण हम लोगों ने उन्हें उद्घोषणा करवा दी कि वेद अब धरती पर है ही नहीं, शंखासुर नाम का राक्षस पाताल लोक ले गया। और पाताल लोक को भी इतना नीचे का लोक माना गया है। नीचे भी अगर आप तल की चर्चा करें, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल और अंत में पाताल, जो बिल्कुल नीचे का जो लोक है, सातवां लोक। और ऊपर भी भूख भुआ स्वाहा महा जना तप सत्यम, ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे तक के अद्भुत ज्ञान को यदि आप खोजना चाहें तो वेदों की ओर ही आना होगा। निश्चित प्रकार से पाताल के ज्ञान और आकाशीय पिंडों के ज्ञान को समझने के लिए वेदों को ही समझने की आवश्यकता है। हमारी वैदिक संस्कृति गुरुकुलों में बसती थी, और आज भी हमारी गुरुकुलीय परंपरा में यह बात है कि हमारी जो वेद की संपत्ति है, वैदिक संपत्ति है, इसकी संरचना कंठ में की जाए, क्योंकि प्राचीन काल में वेद श्रुति रूप में था, सुनने सुनाने से वेदों का प्रचार और प्रसार हुआ, इसलिए वेद का एक नाम श्रुति है। श्रुतिस्तु वेदों बीजिए, यह ऐसा महर्षि मनु की घोषणा है, और उसमें संपूर्ण ज्ञान का भंडार है। इसलिए स्पष्ट महर्षि मनु ने घोषणा करते हुए कहा है कि सर्व ज्ञानमयो हि सः, अर्थात संपूर्ण ज्ञान अगर कहीं देखना हो तो वेदों को ही देखने की आवश्यकता है। वेदों में सर्व ज्ञान भरा पड़ा है। महर्षि वेदव्यास ने कहा था कि हमारी जो आंखें हैं वो वेद ही हैं, हमारे कान वेद ही हैं, हमारे पैर वेद हैं, और इस प्रकार से वेदों को उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा था सब कुछ वेदों में ही समाहित हो रहा है। उन्होंने घोषणा की थी वेदा हमें परम वेदमं परम वेदाम परमं, अर्थात वेद ही हमारी परम आंखें हैं, वेद ही हमारे परम चक्षु हैं, जिसको आंख हमने कहा। वेदा में परमं धाम, वेद ही परम धाम अर्थात घर है, और वेदा में ब्रह्मच उत्तमम, अर्थात वेद से बढ़कर दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं है। सचमुच वेद संसार का सबसे प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथों में है। ये पौरस्त्य विद्वान तो कहते ही हैं, पाश्चात्य विद्वानों ने मेड इंडियन ध्वनि के साथ इस बात को स्वीकारा है, जिसमें प्रोफेसर मैक्स मूलर का नाम आता है। महर्षि दयानंद जिसको मोक्ष मूलर कहा करते थे, और प्रोफेसर मैक्स मूलर ने घोषणा की है कि संसार के अंदर यदि कोई प्रथम पुस्तक है लाइब्रेरी के अंदर, तो ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रकार की घोषणा करते हुए
और ऋग्वेद की महिमा को प्रचारित करने के लिए एक विदेशी पाश्चात्य विद्वान इतनी घोषणा कर रहा है, यावत् सस्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तात ऋग्वेद महिमा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक संसार में पर्वत और नदियां रहेंगी तब तक वेदों का प्रचार और प्रसार इस लोक में होता रहेगा। और जितने भी अन्य लोगों की चर्चा, उसमें तो लोकेषु प्रचरिष्यति का, लोकों में वेदों का प्रचार और प्रसार होता रहेगा। हमारी विद्या कभी लुप्त नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा नित्य है, उसका ज्ञान नित्य है, और वेदों में जो शब्द हैं वो शब्द को भी नित्य ही माना गया है, क्योंकि नित्याः शब्दाः, शब्द नित्य ही होते हैं। निश्चित रूप से हमारी गुरुकुलीय परंपरा में वेदों की ओर लौटने के इशारे को द्योतित करते हुए कहा कि जब हम वेदों की ओर थे, हमारा इतना अधिक उत्कर्ष था, हम संसार के अंदर गुरु कहलाते थे, विश्व गुरु के पद पर हम प्रतिष्ठित थे। इसलिए पुनः हमें वेदों की ओर जाने की आवश्यकता है। महर्षि दयानंद ने बड़ी चिंतनशील स्थिति में जाकर, पूरे समाधिस्थ अवस्था में जाकर घोषणा की थी, वेदों की ओर लौटो। निश्चित रूप से महर्षि दयानंद का यह कथन वेदों को लौटने का यह उद्देश्य था कि लोग वेदों को अपना सबसे बड़ा ग्रंथ स्वीकार करें, क्योंकि मनुष्य मात्र का यदि कोई ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, तो उसका नाम वेद ही है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के तृतीय नियम में लिखते हुए यह कहा ही है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इस नियम को लिखते समय बहुत सारे उनके शिष्य आए थे। सबों ने कहा कि महाराज, यदि सबको हटा दिया जाए तो क्या दिक्कत होगी। महर्षि ने कहा था, यदि नियम केवल यह बना दें कि वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो निश्चित जानिए वेद रामायण भी ठहर जाएगी, वेद महाभारत भी ठहर जाएंगे, वेद पुराण भी ठहर जाएंगे, क्योंकि वेद सत्य विद्याओं के यदि पुस्तक मान करके लिख दिया जाए तो सब सत्य विद्या की पुस्तक न करके केवल विद्या की पुस्तक मानी जाए, तो पुराणों में भी कुछ सत्य 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 है, कुछ महाभारत में सत्य है, रामायण में सत्य है, गीता में सत्य है। अर्थात वेद की संख्या जो 4 है वह नहीं रह पाएगी, और रामायण भी वेद ठहरेगा इस परिभाषा में, महाभारत भी वेद ठहरेगा इस परिभाषा में, अन्य ग्रंथ भी वेद की परिभाषा में आ जाएंगे। इसलिए महर्षि दयानंद ने सब की कसौटी देते हुए कहा था कि सब सत्य विद्याओं का पुस्तक वेद है। यह कहने का आशय था कि हम सभी लोग जब ही सब का प्रयोग करें, दुनिया में यदि इस संसार के अंदर सब सत्य विद्याओं की पुस्तक यदि कोई है तो उसका नाम वेद ही है। इसलिए आवश्यकता है कि हम यदि अपने संस्कारों को जानने, अपनी संपूर्ण विद्याओं को जानना चाहें, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को जानना चाहें, तो हम वेदों की ओर ही जाएंगे। इसलिए महर्षि ने घोषणा की थी, वेदों की ओर लौटो। दूसरा उद्देश्य इसमें मुख्य रूप से है कि हमारी जो प्राचीन पद्धति, खास करके गुरुकुल परंपरा में हम देखते हैं कि जो एक वेद को कंठाग्र कर लेता था उसको ऋग्वेदी कहा जाता था, जो यजुर्वेद को कंठाग्र कर लेता था उसे यजुर्वेदी कहा जाता था, जो सामवेद को कंठाग्र कर लेता था उसको सामवेदी कहा जाता था, और जो अथर्ववेद को कंठाग्र कर लेता था उसको अथर्ववेदी कहा जाता था। अन्य ब्रह्मचारी स्नातक किसी एक वेद को अगर कंठाग्र कर लेता उसे वेदी या पाठक कहा जाता था। 2 वेदों को कंठाग्र करने वाले ब्रह्मचारी को द्विवेदी कहा जाता था। 3 वेदों को कंठाग्र करने वाले को त्रिवेदी कहा जाता था, और 4 वेदों के कंठाग्र करने वाले को चतुर्वेदी कहा जाता था। ये 4 वेदों को पढ़ने की हमारी परंपरा थी, लेकिन जब ये परंपरा हमारी धूमिल हो गई, छूट गई, तो आज जो पाठक हैं वे पांडे नाम से जाने जा रहे, और जो
द्विवेदी हैं वो दुबे के नाम से विख्यात हैं, त्रिवेदी तिवारी के नाम से जाने जाते हैं और चतुर्वेदी चौबे के नाम से जाने जाते हैं। वस्तुतः हम आह्वान करते हैं, चलो चले वेदों की ओर में, कि आए महर्षि दयानंद सरस्वती के सिद्धांतों पर पूर्ण आस्था रखते हुए, गुरुकुलीय परंपरा को स्वीकार करते हुए या स्वयं वेदों को पूर्ण अध्ययन करते हुए एक एक वेद का निष्णात पंडित बने और पुनः हम वेदी कहलाएं या पाठक, पुनः हम द्विवेदी कहलाएं, पुनः त्रिवेदी कहलाएं और पुनः चतुर्वेदी कहलाएं। हम आज भी इन उपाधियों को स्वीकार कर सकते हैं। महर्षि ध्यान जी महाराज ने इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम सबों को आह्वान किया था कि वेदों की ओर ही लौटना होगा, क्योंकि वेदों की ओर से विमुख होने के कारण, वेदों से जब विमुख हो गए, इतनी अविद्याएं फैली, खास करके ईश्वर के नाम पर इतनी अविद्या फैल गई कि लोग अवतारवाद की ओर जाने लगे। एक ईश्वर के स्थान पर कई ईश्वरों को मानने लगे, बहु ईश्वरवाद की स्थापना हुई और बहु ईश्वरवाद के चलते यहाँ इतनी प्रकार की देवी देवताएं स्थापित काल्पनिक रूप से हो गई कि लोग एक ईश्वरवाद जो वेद का है, एक ही ईश्वर को मानने की पूर्ण व्यवस्था जो वेद में है, उससे हम भटक गए। और साथ ही साथ हमारी जो साधना पद्धति थी वह इतनी विखंडित हो गई कि हम अपने मुख्य जो स्वरूप आध्यात्म का था उससे हम अलग हो गए। महर्षि ध्यान जी महाराज ने कहा कि यदि हम वेदों की ओर जाएंगे तो हम एक ईश्वर पर आस्था रखेंगे। एक ईश्वर पर आस्था रखते हुए एक वेद मंत्र में प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें स्पष्ट है कि विद्वान लोग उनको अनेक नामों से जानते हैं, लेकिन वह ईश्वर तो एक ही है। इंद्रं मित्रं वरुणम् अग्निमाहुरथः दिव्यो सपूर्णो गरुत्मान एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यमं मातृस्वानमाहु। वह परमात्मा अग्नि नाम से जाना जाता है, मित्र के नाम से जाना जाता है, मातृश्वा के नाम से जाना जाता है, वायु के नाम से जाना जाता है। इंद्रं मित्रं वरुणम अग्नि, और साथ ही साथ इंद्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अग्नि शब्द जो वेद में परमात्मा के लिए आया है, ऋग्वेद का पहला मंत्र ही यदि हम उठा के देखें तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अग्नि, अग्नि सूक्त के अंदर 9 मंत्र आए हैं, जिसमें पहला ही मंत्र है ओम अग्नि निर्डे पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। अर्थात ऐ मनुष्यों, तुम अग्नि की उपासना करो। और इसमें स्पष्ट आया है अग्नि ईडे स्तुतोमि, मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ। ईडे स्तुतोमि, मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ। यहाँ पर अग्नि कैसी है? कहा अग्नि ईडे पुरोहितम, वह अग्नि पुरोहित है। अग्नि ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम, वह ऋत्विज है, वह होता है और अतिशय रत्नों का भंडार है। ऐसा महान जो सामर्थ्यवान प्रभु है, सर्वशक्तिमान प्रभु है, ऐसे सर्वशक्तिमान प्रभु को ध्याने के लिए वहां पर अग्नि शब्द का द्योतन आया है। अग्नि को उस रूप में उपनिषद में भी परमात्मा को ही अग्नि माना गया है। जब यमाचार्य नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में आप पढ़ेंगे तो उसमें यमाचार्य के सामने कठोपनिषद में नचिकेता ने प्रश्न उठाया है कि महाराज, ये जो सूर्य में जो ताप है, सूर्य में जो प्रकाश है, चंद्रमा में जो शीतलता है, ग्रह नक्षत्रों में जो प्रकाश है, क्या वो अपना प्रकाश है? तो वहां पर प्रश्न उठाते हुए कहा गया है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेवा विद्युतो भांति कुतो भांति सर्वस्य, अर्थात तमे भांति मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, इसलिए एक ही परमात्मा को भजने और जपने की आवश्यकता वेद में बताई गई। हम कभी भी, हाँ, ईश्वर के अनेक नाम हैं। सत्या प्रकाश को जब आप पढ़ेंगे उसमें प्रथम समोल्लास में इस तथ्य को दोहराया गया है कि परमात्मा का निज और मुख्य नाम ओम है। ओम के अंदर जो 3 अक्षर है, अकार उकार मकार, अकार से
स्पष्ट है विराट अग्नि विश्वादि नाम, उकार से हिरण्यगर्भ वायु तेजस आदि नाम और मकार से ईश्वर दत्ति प्रज्ञादि नाम ओम से सिद्ध हो जाता। इस तरह से ओम में कई नाम आते हैं, लेकिन सबसे मुख्य और निज नाम ओम है। उसी प्रकार परमात्मा एक मुख्य नाम है, उसी प्रकार परमात्मा भी एक है। आप यदि ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों को देखें तो वहां भी इस बात की चर्चा है। और जिस वेद के प्रमाण को मैंने यहाँ उपस्थित किया है, अग्नि मित्रं वरुणम अग्नि आहुरथा दिव्यो सपर्णो गरुत्मान, वहां जी की आवाज नहीं आ रही है। शास्त्री जी आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? शास्त्री जी का कनेक्शन कट गया है, दोबारा आ गए वो। अच्छा जी माइक खोलिए शास्त्री जी, माइक खोलिए। बोल रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। स्वामी देव सवितर दुरितानि पराशुव यदभद्रं तन्न आशुव, यह मंत्र इतना प्रचलित है और स्वामी दयानंद का सबसे प्रिय मंत्र माना जाता है। इसमें स्पष्ट है विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव, इसमें भी एक वचन का प्रयोग देखें, विश्वानि देव। देव शब्द देवा देवो देवाहा, देव शब्द एक वचन है, अर्थात परमात्मा इस मंत्र में भी एक वचन से जाना जा रहा है, अर्थात वह परमात्मा एक है, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं। अथर्ववेद के अंदर तो एक मंत्र आता है इसको सुलझाने के लिए, सो एक न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो नाप्युच्यते, न पंचमो न षष्ठो सप्तमो नाप्युच्यते, न अष्टमो न नवमो दसमो नाप्युच्यते। अर्थात परमात्मा एक है, दो तीन चार पांच नहीं है, 6 7 8 9 10 नहीं है। अर्थात परमात्मा एक है, अनेक नहीं है। हाँ, उनके नाम अनेक हैं, नाम तो अनेक हैं क्योंकि उनके गुण अनेक हैं, उनके स्वाभाविक नाम, उनके गौणिक नाम अनेक हैं क्योंकि परमात्मा अनेक है और उनका ज्ञान भी बहुत अनेक है। इतना ज्ञान का भंडार, क्योंकि परमात्मा स्वयं ज्ञान युक्त है, उसे ज्ञान स्वरूप माना जाता है। और वेद के अंदर संपूर्ण ज्ञान का भंडार यदि हम देखें तो ऋग्वेद को यदि देखेंगे तो ऋग्वेद का विषय ज्ञान कांड है, यजुर्वेद का विषय कर्म कांड है, सामवेद का विषय उपासना कांड है और अथर्ववेद का विषय विज्ञान कांड है। कम से कम ये मूल बातों को आज हमें समझने की आवश्यकता है। कोई भी हमसे पूछ ले कि ऋग्वेद का क्या विषय है, ऋग्वेद का ऋषि कौन है, तो आप हम सबों को इतना जानना चाहिए कि ऋग्वेद का विषय ज्ञान कांड है, यजुर्वेद का विषय कर्म कांड है, सामवेद का विषय उपासना कांड है और अथर्ववेद का विषय विज्ञान कांड है। 4 ऋषि हैं, ऋग्वेद का ऋषि अग्नि है, यजुर्वेद का ऋषि वायु है, आदित्य ऋषि सामवेद का है और अंगिरा अथर्ववेद का ऋषि। इन 4 ऋषियों से निरंतर ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत महर्षि और जितने भी ऋषि मुनि साधु संत महात्मा हुए उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा से वेदों को आगे बढ़ाया और गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ते बढ़ते श्रावण की वहीं से आरंभ होती है और वेद को इसलिए श्रुति भी कहा जाता है। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञ, हम श्रुति से भटक न जाए, श्रुति से और किसी को न मान लें। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञ, ऐसा महाराज मनु फिर घोषणा करते हैं। क्या लोगों, श्रुति का मतलब वेद ही होता है, वेद ही जानना चाहिए। और इसके साथ ही साथ श्रुतिस्तु वेदो विज्ञ की घोषणा करते हुए कहते हैं कि श्रुति अर्थात वेद को जितना अधिक सुनोगे उतना ही तुम्हें लाभ भी होगा। इसलिए महर्षि दयानंद कहते सुनो और सुनाओ भी। वेद को सुनेंगे और सुनाएंगे तो 2 लाभ होगा
कि हम भी वेद को सुन करके पुण्यवान बनेंगे और सुनाएंगे। इसका मतलब हमें स्मरण करना होगा, हमें याद रखना होगा। हमारी परंपरा रही है कि वेदों को लोग कंठाग्र कर लेते थे। इस तभी हम वेद के महान ज्ञान को संसार को उपदेश करते हुए कहते थे। और महाराज मनु तो पूरी घोषणा के साथ, पूरे उद्घोषणा के साथ कहते थे, एतद् देश प्रसूतस्य सदा साधक प्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरण पृथिव्याम सर्वमानवाः। अर्थात इस देश के अग्रजन में विद्वानों के चरणों पर है, दुनिया के सारे लोगों के विद्वानों आओ और यहीं पर उनके ही चरणों पर बैठ करके अपने चरित्र के ज्ञान को सीखो। ऐसा गर्वित वाक्य महर्षि मनु के हैं। और महर्षि मनु ने प्रथम धर्म के साक्षात लक्षण में वेदों को ही स्वीकार करते हुए कहा, वेदः तब का स्मृति तब सदाचारः तब प्रिय आत्मा। इसका मतलब था कि वेद के प्रति पूर्ण आस्था हमारे ऋषियों को रही है। इसलिए हम यदि ऋषियों की संतान अपने को कहते हैं, हमें वेदों की ओर ही लौटना होगा। तभी महर्षि दान बार बार कहते थे कि वेदों की ओर लौटो। अगर हम वेदों की ओर नहीं लौटेंगे, यदि हम सिंहावलोकन नहीं करेंगे, तो हम अपने अतीत को भूल जाएंगे। और अतीत हमारी इतनी गरिमामयी रही है कि हमारे हजारों लाखों ऋषि मुनियों ने वेदों पर इतना श्रम किया है कि वेद के मंत्रों को यदि आप देखेंगे, पहले तो मैं उनकी एकात्मता को स्वीकार करते हुए कहा था, आप पूरे ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों को देख जाएं, उसमें हर जगह आपको एक वचन का प्रयोग मिलेगा। जैसे हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत्, वहां भी एक शब्द प्रयोग भी किया गया है कि एक ही परमात्मा संपूर्ण विश्व का भी है और वह संचालन कर रहा है। साथ ही हिरण्यगर्भ वह सकल जगत के उत्पादक प्रभु है। और इसके साथ ही साथ यह आत्मदा में भी देखते हैं कि यह शब्द परमात्मा के लिए आया है, एक वचन का प्रयोग है। यह प्राणत्व में भी यह शब्द एक वचन का प्रयोग है। ये नद्यो रुद्रा पृथ्वी चतुर्धा ये न स्वस्थ भितम ये न नाकाह, ये न शब्द का प्रयोग तृतीय एक वचन का है। उस परमात्मा के द्वारा संपूर्ण विश्व जो है पक्षी के समान, जैसे ऊपर में पक्षी उड़ते हैं, वैसे ही परमात्मा के द्वारा ही संपूर्ण लोक जो है रक्षित हो रहा है। यहाँ भी एक वचन का प्रयोग है। उसी तरह से प्रजापते नत्व देता, यह संबोधन का एक वचन है। प्रजापते नत्व देता नन्यो विश्वा जाता निपड़िता बभुव, यहाँ देखते हैं कि प्रजापति एक वचन का प्रयोग है। उसी तरह से देखिए आगे, सनो बंधुर्जनिता सौ विधाता, सनो बंधुर्जनिता सौ विधाता, विधाता शब्द जो प्रयोग है वहां भी एक वचन का प्रयोग। अग्नि नहीं सुपथाराय असमान विश्वानी, वहां भी अग्नि संबोधन का एक वचन है। सर्वत्र इन प्रार्थना के 8 मंत्रों में हम एक वचन का ही प्रयोग देख रहे हैं। इसलिए कतई हम पर कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि हम एक ईश्वरवाद से अलग हो जाएं। हम एक ईश्वर की संतान और उनके स्वरूप में कहीं कोई भ्रांति ना हो। इसलिए वह ज्ञान स्वरूप है, उनका ज्ञान वेद है और वेद परमात्मा का वह अमर काव्य है जो कभी नष्ट नहीं होता। अंति संतंग न जहाती की चर्चा मैंने की है। अंति संतंग न जहाती अंति संतंग न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममारण अचिर्यति। देखो परमात्मा का अमर काव्य वेद न तो कभी पुराना होता है न तो कभी समाप्त होता है। 1,96,08,53,122 वर्ष पूर्व सृष्टि के आदि काल में परमात्मा ने वेदों का प्रकाश ऋषियों के हृदय मंदिर में किया और आज भी वेद उसी प्रकार हैं। यदि आप खास करके बच्चों के लिए मैं कहता हूं कि कम से कम हम लोग इतना बच्चों को समझाएं कि देखो बच्चों, यदि धर्म ग्रंथ हम वेदों को मानते हैं, हमारा धर्म ग्रंथ वेद है, तो वेद के थोड़ा परिचय को भी जानो। उसमें कितने मंत्र हैं, कैसे कैसे कुछ जानेंगे, उनके अध्याय कितने हैं, उनके अन्य कांड कितने हैं, उसको आप देखेंगे। थोड़ा ऋग्वेद का परिचय जान लीजिए। ऋग्वेद को ऋचाम वेदेति ऋग्वेद कहा गया है। ऋचा ऋग शब्द जो है ना ऋचा को कही गई है। ऋचा स्तूयते यत्र स ऋग्वेद, अर्थात जहां पर ऋचाएं स्तुति की जाती हैं, परमात्मा की स्तुति में जहां ऋचाएं गाई जाती हैं, ऐसी जो ज्ञान परक ऋचाएं हैं वही तो ऋग्वेद है। और इसके साथ ही साथ जो ऋग्वेद को यह कहा गया है कि जहां पर तृण से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत संपूर्ण सांगोपांग ज्ञान सुरक्षित है,
उसका नाम ऋग्वेद है। इसलिए ऋग्वेद का विषय ज्ञान कांड रखा है। ऋग्वेद को थोड़ा परिचय में जान लें कि ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल हैं, कितने अध्याय हैं। उसको बांटने के लिए दो तरीके हमारे यहाँ आए हैं। जो विभाग किए गए हैं, दो विभाग उसमें मुख्य रूप से प्रचलित है आज विशेष रूप से। एक तो दिया है अष्टक, अष्टक की दृष्टि से अष्टक क्रम है, और एक है अध्याय क्रम, मंडल क्रम। अष्टक क्रम और मंडल क्रम ये ऋग्वेद का गणना का मुख्य आधार माना गया है। अष्टक क्रम के अंदर आप देखेंगे कि संपूर्ण ऋग्वेद को 8 बराबर बराबर भागों में बांट दिया गया है। 8 बराबर बराबर भागों में बांटने का आशय है कि वहां संपूर्ण ऋग्वेद को अष्टक रूप में यहाँ पर 8 अष्टक माने गए। तो इस तरह से, और प्रत्येक एक एक अष्टक में 8-8 अध्याय हैं, तो 8 64, अर्थात उसके अंदर 64 अध्याय हैं। 8 अष्टक और 64 अध्याय, स्पष्ट हो गया। फिर उनमें कई वर्ग के अंदर मंत्रों का अलग अलग समूह रखा गया है, इसलिए लगभग 2078 वर्ग रहे, 2078 वर्ग। और साथ ही साथ उसमें मंत्रों की संख्या पर विचार करते हुए कहा गया है 10,589 ऋग्वेद में मंत्र हैं, 10,589 हैं। ये अन्य जगह उपलब्ध कम, कहीं कहीं देखेंगे कुछ कम गणना लोग करते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न भी करते रहे कि ये पूरा मंत्र कहाँ से दिखाई नहीं पड़ता, कम है। हमने कहा कि महर्षि ध्यान जी महाराज ने ऋग्वेद भाष्य लिखते हुए, जो ऋग्वेद का उन्होंने भाष्य आरंभ किया था, 7 मंडल तक उन्होंने ऋग्वेद का भाष्य लगभग पूरा कर लिया था। उसमें उन्होंने स्पष्ट प्रारंभ में दिया है कि ऋग्वेद का कितना मंत्र, ऋग्वेद में कितने मंत्र आए हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा ऋग्वेद में 10,589 मंत्र हैं। उन मंत्रों को कहां से गणना करेंगे, तो बालखिल्य पाठ है, बालखिल्य के 80 मंत्र को उसमें जोड़ देने से ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या है 10,589। एक तो अष्टक क्रम है, 8 अष्टक, 64 अध्याय, 278 वर्ग और 10,589 मंत्र। ये ऋग्वेद का साधारण परिचय। यजुर्वेद, यजुसाम वेदेति यजुर्वेदः, जहां पर यज्ञों का वेद, यजुर्वेद हमारा कर्मकांड का वेद, वह यजुर्वेद है। संपूर्ण कर्मकांड का ज्ञान यदि आप देखेंगे तो यजुर्वेद की ओर हमें आना होगा। और यज्ञ हमारी संस्कृति का प्राण है, वैदिक संस्कृति का प्राण ही यज्ञ है। इसलिए हम अपनी संस्कृति की रक्षा चाहते हैं तो हमें वेदों की ओर ही आना होगा। खास करके यजुर्वेद जो हमारी यज्ञीय व्यवस्था को पूर्ण संगठित होकर के संचालन करने की विद्या सिखाती है, उस यजुर्वेद के अंदर हमें घुसने की आवश्यकता है, प्रवेश करने की आवश्यकता है। उस यजुर्वेद के अंदर अध्याय क्रम से उसमें गणना की गई है मुख्य रूप से। उसमें 40 अध्याय हैं और 1975 मंत्र हैं। सामवेद के अंदर 2 भाग है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। उसमें मंत्रों की संख्या 1875 है, 100 मंत्र कम। अथर्ववेद के अंदर 20 कांड हैं और मंत्रों की संख्या 5,977 है। और सूक्तों पर विचार करें तो ऋग्वेद में 10,028 सूक्त है, 1028 मतलब 1028 सूक्त है। साधारण रूप से हमें इतना जानना होगा कि चारों वेदों में कितने मंत्र हैं। कोई भी पूछ दे तो आप स्पष्ट बोले कि 20,416 मंत्र हैं। ऋग्वेद में 10,589 मंत्र, यजुर्वेद में 1975 मंत्र, सामवेद में 1875 मंत्र और अथर्ववेद में 5,977 मंत्र हैं। इन चारों वेदों के मंत्रों को जोड़ करके आप स्पष्ट योगफल निकालें, 20,416। यही हमारे संपूर्ण ज्ञान का भंडार माना गया है। किसी प्रकार का ज्ञान यदि आप खोजना चाहें, यदि आप अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति करना चाहें और उसके साथ यदि पारलौकिक ज्ञान को भी देखना चाहें, तो आपको वेदों की ओर आने की आवश्यकता है। उसी प्रकार अभ्युदय का विकास करना चाहें और निश्रेयस का भी विकास साथ साथ करना चाहें, तो हमें वेदों की ओर ही आने की आवश्यकता है। हम भौतिकता के साथ अध्यात्म की भी ऊंचाई को छूना चाहें, तो हमें वेदों की ओर आने की आवश्यकता है। और मूल रूप से पूरा का पूरा सामवेद जो हमारा है, वो पूरा का पूरा मोक्ष की ओर जाने वाला
समाधि की ओर जाने वाला, जिसका विषय ही उपासना कांड है, ये उसकी ओर आता है। तभी तो योगराज कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि मैं वेदों में क्या हूं, वेदानाम साम वेदोस्मि, ऐसा उन्होंने घोषणा की। ये सारे प्रसंग इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ताकि हम सभी अपने आप को वेद से जोड़ करके देखेंगे। हम वेद से कतई अलग हो ही नहीं सकते। यदि हम संस्कारों की बात करें तो यजुर्वेद को पूरा देखना होगा, और यजुर्वेद के अंदर पूरे एक दिन से लेकर के 12 वर्षों तक यज्ञों के विधान के यज्ञ आए हैं। वाजपेयी याग देखेंगे, राजस्व याग देखेंगे, सोम याग देखेंगे, जो 1 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक चलने वाले बड़े बड़े यज्ञों का वर्णन है। लेकिन उन्हें महायज्ञ नहीं कहा गया, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वहां महायज्ञ का वर्णन उसमें नहीं है। महर्षि ध्यान जी महाराज ने वेदों पर लौटने का इसलिए संदेश दिया था कि आर्यो तुम अपने 5 महायज्ञों को करो, और 5 महायज्ञ को सीखने का साधारण उन्होंने एक पुस्तक भी अलग से लिख दी, 5 महायज्ञ विधि। इस 5 महायज्ञ विधि को आज हर एक घर घर में पहुंचाने की आवश्यकता है। 5 महायज्ञ विधि को यदि व्यक्ति धारण कर ले तो महायज्ञ प्रत्येक दिन वो करेगा। अब विचार करें कि बड़े बड़े यजुर्वेद के अंदर 1 दिन से लेकर के 1 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ को महायज्ञ नहीं कहा जाता, और मात्र 16 आहुति के यज्ञ को, और जहां पर सेवा शुश्रूषा और जीव मात्र के लिए जहां मंत्र पढ़े जाने बहुत कम, उसको महायज्ञ कहा जाता है। इतना हम इस बात की चर्चा कर दें कि यज्ञ के भी वहां पर 3 प्रकार वेदों में दिए गए हैं, नित्य यज्ञ, नैमित्तिक यज्ञ और काम यज्ञ। वेदों में यज्ञ की जो विधा है उसमें 3 विधाएं हैं। यज्ञ कितने प्रकार के हैं तो उसमें मूल रूप से 3 प्रकार ही कहना है कि नित्य यज्ञ, नैमित्तिक यज्ञ और काम यज्ञ। नित्य यज्ञ में 5 महायज्ञ आते हैं, नैमित्तिक यज्ञ में हमारे 16 संस्कार हैं, और नैमित्तिक यज्ञ और काम यज्ञ में हम वृष्टि यज्ञ की चर्चा करते हैं, उत्कृष्टि यज्ञ की चर्चा करते हैं। वो आगे मेरा विषय भी है, इस पर मैं गंभीर चर्चा उसमें रखूंगा विस्तार से। लेकिन इतना आप देखेंगे सूत्र रूप में मैं कह रहा हूं कि आप काम यज्ञ के अंदर भी चर्चा करें तो आपको वेदों की ओर ही आना होगा। वेद छोड़ करके हम यज्ञ की शुरुआत कहां से कर पाएंगे? स्वयं परमात्मा यज्ञ विज्ञान के द्वारा ही जहां वेदों की उत्पत्ति करता है, तो हम उसी की संतान हैं, तो हम कहां जाएंगे? आज वेदों को लौटने के लिए मुख्य आधार इस रूप में जानना चाहिए। एक दूसरा प्रसंग मैं बोलता हूं कि आज वेदों के अंदर कौन ऐसा विज्ञान है, कौन ऐसा तथ्य है जो कि आज संपूर्ण मानवता को एक कर दे। वेदों के अंदर एक बहुत ही सुंदर मंत्र आया है, ओम तंतुं तन्वन रजसवानु अन्विहि ज्योतिष पथ रक्षो धिया प्रतान अनुल्बणं जगतः जोगोवामपो मनुर्भव जनिया देव्यम जन्म। ऐ मनुष्य तो मनुष्य बन जा। संसार के अंदर वेद को छोड़ करके दुनिया में कोई इस ब्रह्मांड की पुस्तक नहीं जो यह घोषणा करे कि दुनिया वालों मनुष्य बन जाए। सबको एक जोड़ने का संकल्प लेने वाला। बहुत लोग कहते हैं कि वेद में कौन नई बात बताई जा रही है, मनुष्य बनो। क्या हम मनुष्य नहीं हैं? सज्जनों, हम सचमुच मनुष्य शरीर को धारण करने मात्र से मनुष्य नहीं कहला सकते। मनुष्य बनने के लिए वहां पर सूत्र दिए गए हैं, तंतुं तन्वन, अर्थात कर्मों का ताना बाना बुनो, निठल्ला मत बैठो, हमेशा कुछ न कुछ कार्य करो। और कर्म की 3 श्रेणियां यहाँ पर ध्यान देने की होंगी, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म कहते हैं जिसके करने से मुझे भी फायदा और आपको भी फायदा हो, वह कर्म की श्रेणी में है। अकर्म का मतलब जिसके करने से न मुझे फायदा हो, केवल मुझे फायदा हो, आपको फायदा न हो, तो वह अकर्म की श्रेणी में है। और विकर्म वह है जिसके करने से न मुझे फायदा हो न अन्य को फायदा हो, वह विकर्म है। जैसे जुआ खेलना, ताश खेलना इत्यादि, बहुत ऐसे अभक्ष्य पदार्थ आदि को खा करके जीवन बिताना, ये सब कर्मों की श्रेणी में नहीं आता, वह विकर्म है। इसलिए वेद कहता है अक्षर मादिव्या कृष्णमत के सस्व, ऐ जुआड़ियों जुआ मत खेलो, ऐ मनुष्य जुआ मत खेलो। यह उद्घोषणा ऋग्वेद की पंक्ति कहती है। इन भावनाओं को लेकर के हम देखेंगे हमारी पूरी सांस्कृतिक चेतना वेदों में संगठित है, वेदों में सुरक्षित है, और अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने का मौका आज आ चुका है।
हम आज जात पात ऊंच नीच के खेमे से अलग होकर के वेदों का स्वाध्याय और चिंतन करने की आवश्यकता है। खास करके आज का राजनीतिक परिवेश इतना अधिक घृणित भी हो रहा है कि लोग ऊंच नीच जात पात की चर्चा न मानते हुए भी कुछ मानने की ओर बढ़ रहे हैं। ये राजनीतिक तत्व की बात है, उधर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना यह अवश्य कह देना चाहता हूं कि वेदों के अंदर अगर आप वेदों को देखेंगे 20,416 मंत्र में कहीं भी ऊंच नीच जात पात अन्य कोई पाखंड की बात वेदों में मिलती ही नहीं। पूर्ण पाखंड मुक्त समाज के निर्माण की बात वेद करता है, एक ईश्वर की उपासना की बात वेद करता है, और साथ ही साथ त्रैतवाद इसका मुख्य विषय है जिस पर आगे चर्चा होगी। लेकिन इतना मैं कह देना चाहता हूं कि एक ब्रह्म की चर्चा केवल और केवल वेद के अंदर इतनी सुंदर चर्चा है कि आप शंकराचार्य का द्वैतवाद भूल जाएंगे। शंकराचार्य ने कहा था ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, लेकिन वैदिक विचार कहता है कि ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी उन्हीं की रचना है, इसलिए जगत भी सत्य है। ऋगंच सत्यंच अभिद्धत्तव शुद्ध्यजायत ततो रात्रि अजायत ततः समुद्रो अर्णवः ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदधद् विश्वस्य विश्वतो वसि ओम सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवंच पृथ्वी चांतरिक्षमधो स्वः। ये जो अघमर्षण मंत्र लोग नित्य पढ़ते हैं, इसमें परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि को यथा पूर्वम कल्पयत, जैसे पहले सृष्टि में उन्होंने बनाई आज भी उसी प्रकार बना दी है, इसलिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ दिन और रात को जिस तरह से उन्होंने बांटा है, ऋत और सत्य के माध्यम से उन्होंने सारे संसार को बनाया है, तो हम कभी भी ईश्वर से अलग किसी की उपासना करने की कोई गुंजाइश वेद को छोड़ करके अन्य जगह हम कभी भटक ही नहीं सकते। ऐसा वेद का परम उद्घोष है। इसलिए महर्षि दयानंद बार बार कहते थे अगर वेद के प्रति निष्ठा रखोगे तो निश्चित रूप से तुम ईश्वर का परम भक्त बन जाओगे। आर्याभिविनय यदि आप पढ़ लें महर्षि दयानंद सरस्वती का, उसमें 108 मंत्रों की इतनी आध्यात्मिक व्याख्या की है, वो सब के सब वेद की व्याख्या। पूरा का पूरा पंच महायज्ञ, पूरा का पूरा संस्कार विधि के बहुत सारे प्रकरण कहीं उन्होंने वेदों से अलग होकर बात नहीं की। हाँ, वेदों के विषय को विस्तार करते हुए अगर आप ऋग्वेद के विषय को विस्तार करके देखें तो वहां पर उन्होंने कई संहिताओं का भी पाठ, खास करके पारस्कर गृहसूत्रों की चर्चा की है, आश्वलायन की चर्चा की है। अनेक गृहसूत्रों में उन्होंने चर्चा की है कि वेदों को पुष्ट करने के लिए अर्थात वेदों के विज्ञान को और भी विस्तारित करने के लिए ऋषियों ने अपने स्वाध्याय बल से पीछे नहीं रखा, बल्कि हमारे यहाँ स्वाध्याय यज्ञ भी है और वेद यह घोषणा करता है कि हम स्वाध्याय यज्ञ करें। हम मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव और पति पत्नी परस्परम एको देवो भव, जो हमारी पंचायतन पूजा है, इसकी ओर भी हमें वेद ही इंगित करता है। आज घर घर में हमारी पूजा पद्धति अलग अलग हो रही है, हम आज विखंडित हो रहे हैं। आज हम एक ईश्वर की संतान मान करके यदि हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करें तो कहीं कोई भटकाव नहीं होगा और पूरी संस्कृति की संपुष्टि यज्ञ में निर्धारित है। इसलिए नित्य नैमित्तिक और काम्य इन विचारों पर अपने आप को केंद्रित करेंगे। साथ ही साथ वेदों पर और भी गंभीर चर्चा करते हुए आगे, अब तो समय कम है, फिर भी मैं इतना कहना चाहता हूं कि वेद के अंदर छंद विज्ञान को यदि आप देखेंगे, वेद के अंदर स्वर विज्ञान को देखेंगे तो व्याधि महर्षि ने विकृति वल्ली के अंदर वेदों के स्वर विज्ञान को रखा है। वेदों की सुरक्षा करने के लिए यहाँ के पंडित विद्वानों ने बड़ी ऊंची साधना के द्वारा वेदों को कंठाग्र करने की प्रणाली हमारे यहाँ सुरक्षित की थी और एक एक मंत्र के स्वरों पर विचार किया था और विचार करते हुए कहा था एक शब्द स्वर तो वर्ण तो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाक वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वर तो पराधात। यह महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की शुरुआत करते हुए कहा है और उसमें कहा है कि याज्ञिको, पुरोहितो, तुम अपने स्वर के विज्ञान को इतना पुष्ट करो,
वेदों के स्वरों पर इतना अधिक विचार करो कि तुम्हारा प्रत्येक कर्म कांड में स्वर का अपराध न होने पाए। सस्वर पाठ करने की चर्चा की। महर्षि ध्यान जी महाराज ने भी संस्कार विधि के अंदर जो सामान्य प्रकरण उन्होंने लिखा है उसमें कहा है कि जो जिस वेद का स्वर है हम उसी स्वर से वेदों का उच्चारण करें, सस्वर पाठ करें। ऋग्वेद को पढ़ने की प्रणाली कैसे है, यजुर्वेद को पढ़ने की प्रणाली कैसे है, सामवेद को पढ़ने की प्रणाली कैसे है, अथर्ववेद को पढ़ने की प्रणाली हमें कैसी करनी चाहिए। तो ऋग्वेद को द्रुत गति से पढ़ना चाहिए। ऋग्वेद द्रुत गति से, जैसे ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देव ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं ओम सनपितेव सूनवेग्ने सुपायनुभव सचस्वानः स्वस्तये। ये ऋग्वेद ब्रह्मचारियों का वेद भी माना जाता है। ऋग्वेद को यदि आश्रम व्यवस्था में डालें तो ऋग्वेद ब्रह्मचारियों का वेद है, और ब्रह्मचारी चूंकि अत्यंत द्रुत गत्या सब कार्य को करते हैं, इसलिए वहां पर द्रुत गति से ऋग्वेद को पढ़ने की व्यवस्था दी गई है। यजुर्वेद गृहस्थियों का वेद माना जाता है, इसलिए वहां पर ऋग्वेद को दीर्घ गति से पढ़ने की प्रणाली है। उसका जो पहला मंत्र है ओम इसे वोजेत्वा वायवस्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायधमग्न्या इंद्राय भागं प्रजावतीरनमीवा यक्षमामावस्तेन ईशत माघ संसोध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहिर्यजमानस्य पशुर्न पाहि। ये दीर्घ शैली, अर्थात ऋग्वेद को द्रुत गति उससे कम, जैसे विश्वानि देव सवितर्तानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव, ये दीर्घ गति यजुर्वेद की शैली है। सामवेद में गेयता है, क्योंकि गीति सुसमाख्या, महर्षि जैमिनी कहते हैं कि गीतों में सामवेद प्रसिद्ध है, इसलिए उनकी ऋचाएं सामगान के लिए प्रसिद्ध हैं। और महर्षि दयानंद इस तथ्य को जानते थे, मानते थे, इसलिए संस्कार विधि के अंदर स्पष्ट घोषणा करते हुए इस बात को उन्होंने कही है। कहा गर्भाधान से लेकर के संन्यास संस्कार पर्यंत संस्कारों के अंत में महावामदेवी और वामदेवी गान आदि को अवश्य करें। वामदेवी कहीं पर है, कहीं महावामदेवी गान है, इसलिए खास करके पुरोहितों को संकेत दिया जाता है कि पुरोहित विद्वान, यदि आप संस्कार को कराने जाते हैं तो गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि, इन सारे संस्कारों में गर्भाधान पर्यंत, गर्भाधान से लेकर के जो संन्यास संस्कार पर्यंत 15 संस्कार है, इन संस्कारों में हम महावामदेवी गान का पाठ करें। सिर्फ अंत्येष्टि संस्कार में उसका पाठ नहीं दिया है, क्योंकि वो श्मशान में अंत्येष्टि कर्म किया जाता है, इसलिए महर्षि दयानंद सामवेद के विशद विज्ञान को जानते थे, इसलिए उन्होंने इस तथ्य को रखा है। आज पंडित वीर सिंह जी वेदाश्रमी जो उच्च कोटि के विद्वान रहे हैं, जो मेरे गुरुदेव भी रहे हैं, जिनके सानिध्य में मैंने वेदों के स्वरों का विधिवत उच्चारण सीखा था, सस्वर पाठ सीखा था। हालांकि मैं गुरुकुल में चारों वेदों की संहिताओं को पढ़ता था, लेकिन जब उनके निकट पहुंचा तो उन्होंने कहा कि यदि मुझसे सीखना चाहते हो व्यासनंदन, तो तुम्हें इन पाठों को उसी प्रकार भूलना होगा जिस प्रकार युग प्रवर्तक महर्षि ध्यान जी महाराज बिरजानंद के यहाँ पहुंचकर अपनी पूर्ण पहले के पूर्व के ज्ञान को उन्होंने भुलाने के लिए आग्रह किया था। मैंने कहा एवं अस्तु गुरुवर, मैंने गुरुकुलीय परंपरा में जो पाठ सीखे थे उनको मैंने तत्क्षण भूला, और उनके यहाँ गायत्री मंत्र का पाठ की शुरुआत की थी वाराणसी में मातृ मंदिर कन्या गुरुकुल में, और वहां से लेकर के फिर प्रणव साम, व्याहृति साम इत्यादि मंत्रों का पाठ किया और सीखा। कहने का आशय है कि वेदों के अंदर स्वर विज्ञान की भी इतनी अधिक प्रधानता है, इसलिए प्राचीन काल में जो याज्ञिक होते थे, विद्वान होते थे, वो करते थे, और एक शब्द स्वर तो वर्ण तो वा मिथ्या प्रयुक्त न तमर्थमाह, एक स्वर और वर्ण और स्वर के अपराध से भी यजमान को अकल्याण न हो जाए, इसकी चिंता हमारे याज्ञिक किया करते थे। और ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित करने का आधार वेद है। यदि हम वेद की इन गहराइयों पर विचार करेंगे तो हम वेद से अलग हटकर कोई कार्य कर ही नहीं सकते।
एक जमाना था जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर हम निहारें तो जब वेदों का जमाना था तो यहाँ पर रामायण काल को थोड़ा सा चर्चा करके देखें। मैं थोड़ा उधर भी जा रहा हूँ। रामायण काल में देखते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम समय ने हो रहा है जी राजगद्दी को, समय पूर्ण कर रहा हूं 2 मिनट के अंदर, राजगद्दी को उन्होंने केवल कहने मात्र से ठुकरा दिया था और उनका जो भाई भरत था वो सिर्फ खड़ाऊ लेकर के 14 वर्ष मातृ पितृभक्ति तो थी ही, भ्रातृभक्ति अद्भुत थी, ये उस समय की घोषणा है। यहाँ पर 14 वर्ष खड़ाऊ शासन कर लिया था, एक वह जमाना था। और महाभारत हमारी गिरावट की निशानी हुई, यहाँ पर भाई भाई द्वंद्व करते हुए लड़ाई की, जहां पर कृष्ण ने उस संपूर्ण धर्म युद्ध का संचालन किया था। तो ये यहाँ देखते हैं भाई भाई में द्वंद्व, इसलिए वेद कहता है माँ भ्राता भ्रातम विक्षण माँ शशान मुतस्वसा संयंच सव्रता भूत्वा वाचम वदतु भद्रया। व्यवहार को भी सुरक्षित करने के लिए, व्यवहार को स्वर्ग बनाने के लिए, खास करके संपूर्ण परिवार को स्वर्ग बनाने के लिए, सुख विशेष की ओर ले जाने के लिए हमें वेदों की ओर आने की आवश्यकता है। आज पवित्र राजनीति की बात करते हैं, हमारा का पूरा यजुर्वेद जो है, जिसका उपवेद धनुर्वेद है, उसमें पूरा का पूरा राजनीति का वह सुंदर व्याख्यान है कि हम अपने संपूर्ण जनता जनार्दन की सेवा किस प्रकार करें। और महर्षि दयाल ने तो राजधर्म विषय को लेते हुए कहा है, राजधर्म विषय में इस चीज को उन्होंने मुख्य रूप से सत्याप्रकाश के षष्ठ समोल्लास में इसकी चर्चा की है। समय अब नहीं है जो मैं इधर जाऊं, लेकिन इतना मैं सूत्र रूप में कह देना चाहता हूं कि यदि हम एक वेद को स्वीकार करेंगे, वेद की ऋचाओं पर पूर्ण आस्था रखेंगे, वैदिक विज्ञान पर आस्था रखेंगे, वेद के व्यवहार को अपने जीवन में, वेद के उद्देश्यों को अपने जीवन में घटाएंगे, तो हम कभी भी भटक नहीं सकेंगे। और जो हमारा 4 मुख्य पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये हमें प्राप्ति संभव है। पूरे डंक की चोट से ये चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने का मुख्य आधार वेद ही है। इसलिए कि वेद संपूर्ण धर्मशास्त्र का ही नहीं, संपूर्ण धर्म ग्रंथ का प्रथम आधार वेद ही है। और वेद उसी प्रकार आधार है जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी महाराज शिकागो गए थे, और शिकागो में जब उन्होंने देखा कि सबसे नीचे ऋग्वेद है, ऊपर में तमाम अन्य ग्रंथ सजाए हुए, ऊपर में होली बाइबल बिहस रही थी, यह पुस्तक जो सजाने वाले थे उन्होंने यह मन में धारणा रखी होगी कि मेरी जो होली बाइबल है, क्योंकि ईसाई देशों में यह कार्य हो रहा था, अमेरिका में शिकागो में सबसे ऊपर में बाइबल, यह बाइबल सबसे ऊपर रखने का आशय था कि यह सबसे ऊंची पुस्तक है, वह सबसे बड़ी पुस्तक है। लेकिन स्वामी विवेकानंद की भारतीय विद्वान थे, 1893 की घटना है। स्वामी विवेकानंद ने पूरी गंभीरता के साथ कहा था कि वेदास आर द रूट्स ऑफ नॉलेज। यदि ऋग्वेद को हटा देंगे तो सारी पुस्तकें धराशायी हो जाएंगी, क्योंकि वेद जो है, खास करके ऋग्वेद जो है, ये वेद ज्ञान की जड़ है, और जड़ तो नीचे ही होती है। इसलिए पुस्तक सजाने वाले ने बहुत अच्छी सजाई है, इसलिए उन्होंने धन्यवाद किया था। ए लॉट ऑफ थैंक्स फॉर द फाउंडर ऑफ द बुक्स, जो इन्होंने इस प्रकार का फाउंडेशन किया है, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार की बात करके उन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा की थी। सचमुच मैं अपनी वाणी को इस रूप में यहीं पर विराम देना चाहता हूँ, और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आए हम वेदों को संजोएं, घर घर वेदों का प्रचार करें, अपने मित्रों से भी बात करें, तो उसमें भी हमारा जो अभिवादन, वैदिक अभिवादन नमस्ते, इसका प्रचार करें, और साथ ही साथ पंच महायज्ञ को घर घर प्रचारित करें, तो वेदों का बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और वेद की ऋचाओं में सस्वर पाठ विशेष करके उनको थोड़ा सा अभ्यास क्रम में आगे बढ़ाएंगे, इससे भी लाभ होगा। और हमारी पूर्ण वैदिक संस्कृति की रक्षा, पूर्ण हमारा विकास, चाहे वो शारीरिक उन्नति हो, चाहे मानसिक उन्नति हो, चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो, तीनों प्रकार की उन्नति, और महर्षि दयानंद के शब्दों में संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। इन उन्नतियों को भी यदि आप चाहें, शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति और सामाजिक उन्नति, तीनों उन्नतियों को भी वेद से हम पूरा कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ समय अभाव के कारण।
फिर आगे इन विषयों को हम पकड़ेंगे। लेकिन आज मैं इतना ही कर वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति। और बोलिए सत्य वैदिक धर्म की जय जय। ठीक है, ओके वेद धन्यवाद जेतु जेतु धन्यवाद जेतु जेतु आर्य धन्यवाद नमो नमः। और 12 तारीख को आप पुनः नमो नमः 12 तारीख को आप पुनः प्रोफेसर डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी को सुनेंगे। 19वीं सदी के महानायक महर्षि दयानंद। और 13 जून को सुनेंगे जीवन का पर्याय यज्ञ। और 14 जून को सुनेंगे वृष्टि यज्ञ। और 15 जून को सुनेंगे पुष्टेष्टि यज्ञ। तो ये 4 दिन का कार्यक्रम आपका 12 से 15 तारीख तक पुनः सुनने का अवसर प्राप्त होगा। अब मैं निवेदन करूंगा विजय सिंह निरंजन जी, बाबू जी, आप अपना वीडियो खोल लीजिए। प्रेम सचदेवा जी पहले। ओम जी आज आपने जो वेद जो आधार है सब विद्याओं का पुस्तक, तीसरा नियम जो आर्य समाज का है, वेद सब विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, उसको ही आपने सारगर्भित किया है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन हमारा एक मुख्य प्रश्न ये रह गया कि हम इसको कर नहीं रहे, बोल तो रहे हैं। क्योंकि पढ़ने के लिए संस्कृत चाहिए, पढ़ाने के लिए संस्कृत चाहिए, और संस्कृत है नहीं। संस्कृत का सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल पीछे की तरफ चला गया। ना बच्चे संस्कृत को लेते हैं, ना उसको पढ़ना चाहते हैं। तो ये एक थोड़ी विडंबना है। इसके ऊपर हम सबको कार्य करना चाहिए, और आर्य समाजों का दायित्व है कि वो इसको और आगे जो विभिन्न प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ले जाएं। इतना ही कह के आपका धन्यवाद करता हूं, आपने इस सब्जेक्ट को पुनः जागृत किया। धन्यवाद। धन्यवाद प्रेम सचदेवा जी। विजय सिंह बाबू जी, विजय सिंह निरंजन जी बोलिए। ओम लखन जी, वीडियो खोलिए बाबू जी, वीडियो खोलिए जी। आप तो अंधेरे में भी दिखाई देते हैं हमारे लिए, खोल लीजिए जी, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, दिखाई भी दे रहे हैं आप, बोलिए। शास्त्री जी को जितना गहरा अध्ययन वेदों का है, एक अनुरोध करना चाहूंगा। जैसा अभी सचदेवा साहब ने कहा है, हमारा भी उन्हीं के स्वर में स्वर मिला रहा हूं मैं कि वेदों को सरलीकरण कैसे किया जाए। वेदों का सरलीकरण, जैसे रामायण घर घर पहुंच गई और राम के बारे में आम आदमी को जानकारी हो गई, ऐसे वेदों के विषय में अगर हम हिंदी भाषा में या सरल भाषा में उसका अध्ययन करने के लिए कोई ऐसा ग्रंथ तैयार करवाएं जिसमें आम आदमी उसको पढ़ सके, उसकी गहराई को जान सके, तो निश्चित रूप से स्वामी जी का सपना साकार होगा और आपका जो प्रयत्न चल रहा है उसमें भी 4 चांद लगेंगे। ओम। व्यासनंदन शास्त्री जी। जी मैं बोल देना चाहता हूँ। वेदों पर खास करके मुख्य जितनी भी ऋचाएं हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना है या संध्या के मंत्र है, सबका पद्यानुवाद हो चुका है। और इसके अलावे हिंदी में वेद आज भी मिल रहे हैं। संस्कृत में वेद के मंत्र मात्र हैं, लेकिन उसके अनुवाद, उसकी व्याख्या, उसके सरलार्थ सब हिंदी में। और खास करके बच्चों को कैसे उद्बोधित करें, तो बच्चे चूंकि अनुकरणशील हैं, हम जितना अंग्रेजी में मेहनत बच्चों से करवाते हैं, हम यदि श्लोक खास करके वेद के मंत्र, विश्वानी देव का छोटा सा मंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाएं, तो जितना सुलभता के साथ वेद मंत्र याद हो जाते हैं, उतनी सुलभता से अंग्रेजी के पोयम जो हैं वो उच्चारण नहीं कर पाते। इसलिए आवश्यकता है कि हम पूरी तन्मयता और धैर्य के साथ परिवार में बच्चों से शुरुआत करें और बच्चों को वेद मंत्र और उनके पद्यानुवाद, खास करके गायत्री मंत्र का पद्यानुवाद, प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम ओम, सविता माता पिता वरेण्यम भगवान भ्राता ओम ओम, इस प्रकार के जो मंत्र के अनुवाद हैं उनको बच्चों से कहवाएं, सिखाएं। आज तो मैंने मंत्रों के पद्यानुवाद नहीं प्रयास किए, लेकिन मैं आगे के सत्र में इसको गा के दिखाऊंगा कि किस प्रकार वेदों की बहुत सरल ढंग से घर घर पहुंचाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। और आर्य समाज का तो मुख्य कार्य है, संसार में मात्र आर्य समाज एकमात्र संस्था है जो वेदों को घर घर पहुंचाती है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इस प्रवीण गुप्ता जी, पहले हमें 2 शब्द बोल दीजिए, फिर घर पे बात करते रहिए। प्रवीण जी आइए, 2 शब्द बोल दीजिए, 2 शब्द बोलिए। आज का कार्यक्रम जी आपको सबको नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते आज जी। स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी प्रस्तुति दी और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें पहले नहीं मालूम थी। ये जो कार्यक्रम का आगे चलता रहेगा और हमें बहुत सी चीजें जो हमें मालूम होती है और हमारे बुद्धि का विकास भी होगा, हम ये बातें को आगे प्रचारित करेंगे तो आर्य समाज का भी बहुत बड़ा काम होगा। धन इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ और स्वामी जी को धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। विवेक जी शिक्षक गाजीपुर, विवेक शिक्षक गाजीपुर जी, विवेक जी बहन निशा जी अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते, आइए माता, नमस्ते, आइए, स्वागत है आपका। अरे ऐसा है कि अरे व्यास नंदन शास्त्री जी हमारे गुरु हैं, हमारे पिताजी के गुरु हैं। अच्छा जी। हाँ, इनका सहतवार में बहुत आना जाना है, हम लोग इनके भक्तों में से हैं, शिष्य हैं इनके। वाह वाह वाह। आप जानते हैं, आप शास्त्री जी सुन रहे होंगे, अरुण आचार्य जी, हमारे पिताजी महेश सिंह जी। जी 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 नमस्ते। महेश सिंह जी तो दिवंगत हो गए, नमस्ते, लेकिन उनका जी बहुत बड़ा मुझे गुरु के रूप में उन्होंने सम्मान दिया और आज तो गुरु के रूप में जी। तो उन्हीं का मैं बेटा हूँ, आपसे तो मुलाकात हुई ही आपके जी आपके घर भी गया हूँ। जी आपका तो सानिध्य हमें प्राय प्राप्त होता रहता है। भी बहुत जी। चलिए, जिनका सानिध्य नहीं है उनको मिलवा दें। हाँ जी, ठीक। जिनका सानिध्य नहीं मिल रहा है उनको सानिध्य दिला दें हम। हाँ ठीक है जी। ठीक है जी। आइए माता चंद्रकांता जी, आप भी सानिध्य प्राप्त करिए। आप थोड़ा इलाहाबाद का अनुभव बताते हम लोगों को, कैसा रहा? कौन? आप। अरे हम आपसे बाद में बात करेंगे उस संबंध में। ठीक है। चंद्रकांता जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, बोलिए। आदरणीय डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी, प्रिय वीर लखनलाल जी, श्रद्धे मुनि जी, व मेरे भाई साहब नरूला साहब, पुष्पा बहन मेरी छोटी सी, सभी अपने भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज के व्याख्यान में जो वेदों की ओर लौटने की चर्चा की है शास्त्री जी ने, बड़े अनोखी और अनुभव ढंग से की है और अति आवश्यक है। हम सब बोलते हैं कि ऋषि का संदेश है वेदों की ओर लौटे। बड़े प्यारे ढंग से और सरल ढंग से इसकी उपयोगिता बताई शास्त्री जी ने। रामायण को छुआ, महाभारत को छुआ, मनुस्मृति को भी उदाहरण देकर और वेद के मंत्रों का उदाहरण दे देकर समझाया कि इसमें कितना ज्ञान भरा पड़ा है। वाकई अनखुट भंडार है वेद तो, और हमें इस ओर चलना हमारे लिए बड़ा अनिवार्य है ताकि हम अपना जीवन सफल कर सकें। धन्यवाद आचार्य जी, अति अति धन्यवाद। हम आपके लिए काफी आभारी हैं। आप आकर इतना जीवन देकर अपना अच्छी तरह से ज्ञान का वरदान हम सबको दे रहे हैं। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है। ईश्वर देव जी, मेरा तो खराब हो गया, मैंने अभी बच्चे का लेके उसमें सुन रही हूँ। हाँ, समय हो तो आधा भजन सुनाती हूँ, नहीं तो फिर अभी नहीं, अभी भजन का माहौल नहीं है अभी। हाँ ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम, ऐसे रोज होता रहे, ज्ञान बढ़ता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विमलेश कुमार जी, नरूला जी। सचदेवा जी और सभी उपस्थित सज्जनों, सभी आयोजनों, सबको सादर प्रणाम। आज वेद क्या है और वेद क्यों और वेदों की ओर क्यों हमें लौटना चाहिए, शास्त्री जी ने बड़ा सुंदर व्याख्यान दिया। बहुत सरल सहज भाषा में वेदों की व्याख्या की। वास्तव में वेदों को पढ़ने से हमें पता चलता है कि ईश्वर जो है
ईश्वर रचयिता भी है, पालन करता भी है और संहार करता भी है। झारखंड से बोल रही हूँ। और वेदों से हमें जी जी पुरुषार्थ जी जी नरूला ये जी, वेद है, इससे हमें पता चलता है कि हमें कर्म करने से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक समय था जब वेदों का प्रचार होता था तो अंग्रेजों के शासनकाल में को गडरियों का गीत बोला जाता था, सॉन्ग ऑफ द शेफर्ड। ये तो गडरिये लोग हैं जो गीत गाते हैं, अकर्मण्य लोग हैं। तब ये भी एक पद्य आया था कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके मालिक राम। ऐसी भावना पैदा हो गई थी, लेकिन जो कि बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि पंछी भी बहुत काम करते हैं, वैसा नहीं। और प्रकृति पूरी जड़ प्रकृति होते भी प्रकृति का काम आपका बहुत हैवी साउंड हो रहा हुआ जी। तो सबको सादर बड़ा ज्ञान दिया इन्होंने। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार नरूला जी। और चंचला केसरी जी झारखंड से नमस्ते कर रही थी आपसे, झारखंड से चंचला केसरी जी, चंचल केसरी जी झारखंड से। चलिए मुनि जी आप आ जाइए, मुनि जी आइए समापन कराइए उपसंहार करते हुए। वेदो अखिलो धर्म मूलम, कहा गया है कि अखिल धर्म का मूल है वेद। सर्व ज्ञान मयो ही सा, महर्षि मनु कहते हैं सारे ज्ञान विज्ञान का भंडार वेदों को माना गया है। मैं एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है। एक सज्जन, जिनको पंडित जी कहना चाहिए, बाहर गए एक जगह बहुत बड़े मंच पर। वहां के जो उनके जानकार थे उन्होंने कहा अरे आज तो हमारे भाग खुल गए, हमारे यहाँ चतुर्वेदी जी आ गए, चतुर्वेदी जी आ गए। बोले चतुर्वेदी क्या है भाई जी? बोले चारों वेदों के जानकार हैं जी, चतुर्वेदी हैं। अब चतुर्वेदी जी का सम्मान हुआ और जैसे उन्होंने कहा अब चारों वेदों को प्रकाश डालेंगे पंडित जी, तो उनको पसीना छूटने लगा। उनके वेदों का पता ही नहीं था उनको कि कौन से वेद है और क्या वेद। अब बैठ तो गए मंच पर, सारे लोगों के व्याख्यान हुए, वक्तव्य उन्होंने रखे अपने अपने, फिर उनको बुलाया गया। तो ये जो लखनलाल जी बैठे थे ना पड़ोस में, माइक से बुला रहे थे, उनके पास जाके कान में बोले भैया हमारी हेटी तो है ही, तुम हमें जानते हो, तुम्हारी भी हेटी होगी, विषय को बदल दो तुम कल है, हमें पता नहीं है वेदों का। तो जैसा हमारे सम्मानीय व्यासनंदन शास्त्री जी ने कहा है, हमें वेदों के बारे में जानना चाहिए। और एक कहते हैं महर्षि मनु ने लिखा है कि वेद मंत्रों को, वेदों की व्याख्याओं को, वेदों के अर्थ को या वेदों को छोड़ करके जो कोई इधर उधर भटकता है, दूसरे मंत्रों को याद करता है, दूसरी साधना करता है, वो समझ लो कि वो उस मूर्ख के समान है जो सामने व्यंजनों को रखा हुआ छोड़ करके वो कहता है कि मैं थोड़ी भिक्षा मांग के लाऊं। तो ऐसे हमारे महर्षि दयानंद जी ने जो कहा था लौटो वेदों की ओर, तो हम लोग सब वेदों की ओर। मैं जानता हूं वैसे तो आज आर्य समाज बहुत सक्रियता से, हमें जिनको लगता है ना कि इसके बारे में काम नहीं हो रहा है, मैं देखता हूं जब बड़े बड़े कार्यक्रमों सम्मेलनों में तो लाखों की भीड़ और केवल वेद चर्चा होती है और सभी लोगों के मन में वेद समा जाते। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए हम लोग भी वेदों की ओर लौटें, वेदों को समझें। और वेदों को हम नहीं जान पा रहे हैं तो वेदों के विद्वानों को तो हम सुनते रहें, जैसे आज हमने सुना है पूरा 1 घंटे से भी ज्यादा, तो ऐसे विद्वानों को हम सुनते रहें तो भी हमारा जीवन सार्थक है, तो भी हमें पता लग जाएगा कि वेद क्या है। तो हम चाहते हैं सभी लोग महर्षि प्रोफेसर डॉक्टर व्यासनंदन जी शास्त्री जी का हम अभिनंदन करते हुए और उनके लिए साधुवाद, तमाम हमारे कमला हंस जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, अखिलेश सिंह जी या चंद्रकांता माता जी, हमारी और भी माताएं हमारी, धन्यवाद धन्यवाद मुनि जी, धन्यवाद। और हमारे यहाँ नरूला जी हैं। तो मैं सभी के लिए सादर प्रणाम करते हुए, जिनको जहाँ देख रहा हूँ, जिनको नहीं देख रहा हूँ उनको कोई बात नहीं, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी का नाती आपको दिखाई दे रहा है, वो अभी शांति पाठ कराएगा। तो मैं बता दूं आपको कि एक अभी एक चर्चा, एक हल्का सा एक वीडियो चल रहा है 1 मिनट का बाबा रामदेव का, जिसमें वो कह रहे हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती का एक भी शिष्य जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक वेद की चर्चा होती रहेगी। उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती का एक भी शिष्य जब तक इस धरती पर है वेद की चर्चा
होती रहेगी, इसलिए बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की वाणी वेद, उसको हम सभी लोग सुनते सुनाते रहेंगे और ये चलती रहेगी, परमात्मा की व्यवस्था है। तो हमारा वेद प्रकाश शर्मा जी, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, प्रोफेसर रोहिलखंड विद्यालय बरेली, आप बेटा शांति पाठ कराओ। शांति पथदि शांति राप शांति रहुके दया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति देव शांति श्याम शांति वेद ओम शांति 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 ओम। जो बोले एक मिनट हो जाइए। ये जो मंत्र बोला है इंजीनियर संदीप तिवारी जी पोते ने अभी, ये मंत्र जो है अमेरिका की पावन धरा पर जब कोरोना काल में बोला गया था तो संपूर्ण विश्व ने देखा था कि एक हमारे जो अमेरिका में धर्माचार्य थे उन्होंने इस शांति पाठ को वहां बोला था। चलिए आ जाइए शर्मा जी, जयकारा लगवाइए। चंद्रकांता जी। बच्चे को हाँ, शाबाश शाबाश, बोलो बेटा बोलो, जो बोले सो बोलो। जय मैं ऋषि स्वामी दया जय, और बोलो जय जय जय, शाबाश, और बोलो जय ये पालन हो। शाबाश, वेरी गुड। आदर नमस्ते इंजीनियर संदीप तिवारी जी, इंजीनियर संदीप तिवारी जी आ जाइए। इंजीनियर संदीप तिवारी जी, इंजीनियर संदीप तिवारी जी ललितपुर आइए, माइक खुल गया है आपका। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते जी। आइए तिवारी जी आइए, नमस्कार, नमस्ते कर लीजिए, सभी से नमस्ते कर लीजिए तिवारी जी। ओ सर्वेभ्यो नमः, सबको नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते। चलिए सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, सबको नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते प्रदीप जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते माता जी, नमस्ते 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 जी, दुंदर जी नमस्ते, और प्रवीण गुप्ता जी नमस्ते। कल जो है कठोपनिषद है, काव्यमय कठोपनिषद, डॉक्टर विमल विदेही विमलेश बंसल जी जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बंसल जी, उन बंसल जी की धर्मपत्नी है आप विमलेश बंसल जी, वो कल रहेंगी, कल परसों 2 दिन कठोपनिषद काव्यमय कठोपनिषद सुनने का मौका मिलेगा आपको।